Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of machine learning and today is day 12. I guess yeah, it is day 12. So काफी पढ़ाई की हमने अभी तक और अब हम लास्ट वीडियो के बाद से प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं और मैंने प्लान किया था कि मैं आपको इस वीडियो में एक एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा बट उसके पहले मुझे लगा कि आपको एक बार मैं सारे टूल्स वगैरह कैसे इंस्टॉल करने हैं वो जल्दी से सिखा दूं, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि जितने भी तरीके होते हैं मशीन लर्निंग में काम करने के, जितने भी टूल्स आप यूज कर सकते हो, उनमें से जो सबसे फेमस 3 टूल्स हैं, हम उनको इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो इस वीडियो के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई भी टूल यूज करने में, ठीक है। दैट इज द होल आइडिया ऑफ दिस वीडियो। सो ये 6 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है एनाकोंडा। सो अगर आपको मशीन लर्निंग करना है विंडोज पे या फिर अगर आपको बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से भी करना है, तो एनाकोंडा इस पॉइंट पे सबसे सही प्लेटफॉर्म है, सबसे सही सॉफ्टवेयर है। क्योंकि एनाकोंडा क्या करता है कि आपके जितने भी डेटा साइंस पैकेजेस हैं जो आप यूज करोगे, सी डेटा साइंस में आपको बहुत सारे पैकेजेस लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ती हैं, तो खुद से सबको इंस्टॉल करना कुड बी हेक्टिक। तो एनाकोंडा क्या करता है कि एक जगह पे आपको सारे इंस्टॉलेशंस करके दे देता है और फिर आप क्या कर सकते हो, सीधे अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड एनाकोंडा। और इस पॉइंट पे ये सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है डेटा साइंस का। लेट मी शो यू। सो अगर आप गूगल करोगे एनाकोंडा, तो दिस इज द वेबसाइट anaconda.com। इन लोगों ने लिख भी रखा है मोस्ट पॉपुलर डेटा साइंस प्लेटफॉर्म। यहाँ से बस आपको जाकर के प्रोडक्ट्स में इंडिविजुअल एडिशन को डाउनलोड करना है। सी डाउनलोड पे क्लिक किया। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सेलेक्ट करना है। इन माई केस इट इज 64 बिट विंडोज एंड दैट्स इट गाइस। बस आपको ये डाउनलोड कर लेना है। थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है, इट वुड टेक अराउंड 450 MBs, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है बट या आपको डाउनलोड करना है और फिर इंस्टॉल करना है। आई जस्ट पॉज दिस वीडियो। सो या एज यू कैन सी ये डाउनलोड हो गया है। अब बस आपको इसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 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 फिनिश करना है आपको। सी सब कुछ डिफॉल्ट ही रखना है। इन माई केस दिस सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, बट आपको बस इसको सिंपली कस्टम सेटिंग के साथ इंस्टॉल कर लेना है। दैट्स इट, ठीक है। सो आई कैंसिल द इंस्टॉलेशन और इसके बाद का काम मैं आपको बताता हूँ। सो एनाकोंडा हमारे पास इंस्टॉल हो गया। एनाकोंडा में आपके पास मल्टीपल चीजें होती हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। जैसे एक होता है स्पाइडर। सो स्पाइडर इज वन ऑफ द टूल्स जो एनाकोंडा के साथ आता है, जिसको यूज करके आप डायरेक्टली मशीन लर्निंग या पाइथन के कोड्स रन कर सकते हो, ठीक है। आई जस्ट लेट इट ओपन। ये रहा, ठीक है। यहाँ पर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली रन मशीन लर्निंग रिलेटेड कोड। बहुत सारे लोग एनाकोंडा प्रेफर करते हैं, ऑल्दो मैं उतना एनाकोंडा पे आई एम सॉरी, बहुत सारे लोग स्पाइडर प्रेफर करते हैं बट आई एम नॉट वन ऑफ दोज। मुझे एक दूसरा टूल ज्यादा पसंद है। यू कैन सी बहुत सिंपल है ये पूरा का पूरा इंटरफेस। इस पर्टिकुलर इंटरफेस का फायदा ये है कि आपके पास जो डेटा वगैरह रहता है उसको बहुत अच्छे से दिखा पाता है ये टूल, ठीक है। बट आई डोंट प्रेफर इट, मतलब आपके ऊपर है। अगर आप चाहो तो आप स्पाइडर यूज कर सकते हो। व्हाट आई पर्सनली यूज इज जुपिटर, ठीक है। जो मुझे लगता है और ज्यादा फेमस है। आपको जुपिटर नोटबुक सर्च करना है जैसे आपने इंस्टॉल कर लिया उसके बाद, एंड वंस यू ओपन इट, एक पहले ब्लैक कलर का कंसोल आएगा और उसके बाद आपको ये विंडो दिखाई देगा अपने ब्राउजर में और यहाँ से आप काम करते हो, ठीक है। तो लेट मी शो यू हम ये काम कैसे कर रहे हैं। व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट मिनिमाइज दिस विंडो एंड सी। आपको क्या करना पड़ता है सबसे पहले, वेन एवर यू आर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, यू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ठीक है। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी हुआ कि नहीं, बट अगर आप नीचे जाओगे, यहाँ पर एक अनटाइटल फोल्डर बन गया है। इसको मैं चेक कर रहा हूँ और मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ 100 डेज ऑफ ML के नाम से। और अब ये फोल्डर मेरा रीनेम हो गया। अब मैं इसके अंदर चला गया और अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि यू कैन क्रिएट अ न्यू पाइथन नोटबुक, ठीक है। नोटबुक मतलब जुपिटर नोटबुक। सो अगर आप यहाँ पे क्रिएट करोगे पाइथन 3 नोटबुक, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। दिस इज व्हाट वी कॉल जुपिटर नोटबुक।
बहुत ही तगड़ी और बहुत ही काम की चीज है। दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट प्रेफर स्पाइडर, इंस्टेड आई लव यूजिंग जुपिटर नोटबुक, बिकॉज यहाँ पे ये नोटबुक जैसा इंटरफेस मिलता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप दो चीजें कर सकते हो। ईदर यू कैन रन योर पाइथन कोड, जब यहाँ पे कोड मोड सेलेक्टेड है तो आप यहाँ पे पाइथन में कोड रन कर सकते हो लाइक दिस। मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंटर प्रेस किया और मुझे आउटपुट मिल गया। अगर आप यहाँ पे एंटर मारोगे तो आप नेक्स्ट लाइन में चले जाओगे। शिफ्ट एंटर प्रेस करना होता है। और अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे मार्क डाउन लिख सकते हो। तो मार्क डाउन क्या होता है? मार्क डाउन इज अ वे ऑफ राइटिंग टेक्स्ट, ठीक है। जैसे लेट्स से आप खुद के लिए एक नोटबुक सॉर्ट ऑफ बनाना चाहते हो, जैसे आप पहला टॉपिक कवर कर रहे हो, इंपोर्ट डेटा सेट, ठीक है, इंपोर्ट डेटा सेट। और आपने जैसे इसको एंटर मारा, ओ ओ सॉरी, यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है मार्क डाउन सी, और अब मैंने इसको रन किया। यू कैन सी यहाँ पर बहुत मस्त एक एक काइंड ऑफ टेक्सचुअल एक अच्छा वेब पेज बन गया, राइट। अगर मैं यहाँ पे मार्कडाउन में फिर से सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन सिंपली राइट समथिंग लाइक ओवर हियर वी विल इंपोर्ट द डेटा सेट, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको कोड रन करना है तो यहाँ पे कोड सेलेक्ट करना है। अगर आपको इस तरह का टेक्स्ट डालना है अपने नोटबुक के बीच में तो आपको मार्कडाउन सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप हेडिंग्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट हेडिंग टू बी ऑनेस्ट आप मार्कडाउन से भी कर सकते हो। मार्कडाउन अगर आपका सेलेक्टेड है तो आपको, अगर आप एक सिंगल हैश लगाओगे तो ये आपका फर्स्ट लेवल हेडिंग बन जाएगा। अगर आप दो हैश लगाओगे तो थोड़ा सा छोटा सब हेडिंग बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। नॉर्मली लिखोगे तो पैराग्राफ आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे आप HTML भी लिख सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट आप यहाँ पे HTML भी लिख सकते हो अगर आपको HTML आता है तो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो और यहाँ पे मैं लिखूँ स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड, सी, ये रेड कलर में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे वीडियोस डाल सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे इमेजेस डाल सकते हो। और मैंने देखा है लोगों को बहुत ही अच्छे से इस फीचर को यूज करके लोग बहुत बढ़िया नोटबुक्स बनाते हैं। और आपको गिटहब पे ऐसे बहुत सारे नोटबुक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट जुपिटर नोटबुक दैट आई लव पर्सनली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेल बाय सेल आप कोड रन कर सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है। फिर आप उसको डिस्क्राइब करने के लिए खूब सारा मार्क डाउन लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी कई फीचर्स और होते हैं यहाँ पे। आप इंटरैक्टिव विजेट्स ऐड कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। अगर आप चाहो तो अभी चलो वो एक दूसरी वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा कि हाउ टू ऐड विजेट्स, जिससे आपका यूजर इंटरैक्ट कर सकता है। जैसे बटन डाल सकते हो, रेंज स्लाइडर डाल सकते हो, आप फॉर्म फील्ड डाल सकते हो। तो इस तरह की आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो अपने जुपिटर नोटबुक में। तो इन शॉर्ट बहुत ही पावरफुल चीज है ये। और आज की डेट में डेटा साइंस में जो लोग काम करते हैं वो लोग जुपिटर नोटबुक बहुत प्रेफर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और इसमें लिख करके लोग आपस में नॉलेज शेयरिंग का एक अच्छा एक कल्चर सेटअप हो गया काइंड ऑफ, ठीक है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पहली बार ये सब कुछ देख रहे हो तो एक बार जाकर के विदाउट डरे इस टूल को आप यूज करो, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रन करना, कर्नल शट डाउन करना, या फिर नए सेल्स ऐड करना, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं। मैं उसके बेसिक्स में नहीं जा रहा क्योंकि ये वीडियो इज नॉट अबाउट जुपिटर नोटबुक, दिस वीडियो इज अबाउट सेटिंग अप योर टूल्स, ठीक है। मैं आपको एक चीज जल्दी से करके दिखाता हूँ कि आपको लेट्स से एक डेटा सेट इंपोर्ट करना है तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है। सो 99% टाइम्स आपके पास जो डेटा सेट होंगे वो आपको कैगल से ही मिलेंगे, ठीक है। तो आई विल गो टू कैगल एंड आई जस्ट डाउनलोड अ डेटा सेट। कोई भी एक डेटा सेट मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, लेट्स से दिस वन। ये डेटा सेट मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, 2 MB का डेटा सेट है। दिस इज द डेटा सेट, AG ट्रेन बोल के। अब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। ऑब्वियसली आपको डाउनलोड करने के लिए पहले कैगल में लॉग इन करना पड़ेगा, और ये हो गया। और अब मुझे क्या करना है, इसको इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। सो यू कैन सी इस पॉइंट पे डेस्कटॉप पे ये मेरा डेटा सेट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले आई विल गो बैक टू दिस फोल्डर जो मैंने बनाया अभी, 100 डेज ऑफ ML। अब यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आई गो टू डेस्कटॉप एंड फ्रॉम देयर आई विल सेलेक्ट दिस डेटा सेट एंड आई ओपन इट। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा और ये देखो यहाँ पे अपलोड हो गया। तो दैट इज हाउ यू अपलोड डेटा सेट्स टू योर फोल्डर। अब अगर आपको ये डेटा सेट देखना है ये कैसा दिखता है,
तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। बट अगर आपको इसको अपने जुपिटर नोटबुक में लेके आना है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पैंडास सीखना पड़ेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा इस पॉइंट पे कि आप नमपाई और पैंडास सीख लो। दोनों ही का प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है, मैं उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोनों प्लेलिस्ट का लिंक। इस वीकेंड पे इफ यू वांट आप जल्दी से सीख सकते हो पैंडास और नमपाई। मीनवाइल आई क्विकली शो यू कि पैंडास को इंपोर्ट करके आप कैसे उस डेटा सेट को यहाँ पे ला सकते हो। सो व्हाट यू डू इज यू जस्ट राइट pd डॉट, एक फंक्शन होता है रीड csv, और वहां पे व्हाट यू डू इज, सिंस दोनों फाइल्स सेम ही फोल्डर में है, आई विल जस्ट कॉपी द नेम ऑफ दिस फाइल लाइक दिस, और इसको मैं यहाँ पे रन कर दूंगा। और ये रहा गाइस हमारा जो डेटा था, ठीक है। सो देर आर 19,000 रोज 14 कॉलम्स, और अगर मैं चाहूँ तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। जनरली हम इस वेरिएबल को df बोलते हैं, df मतलब डेटा फ्रेम, जो पैंडास का एक ऑब्जेक्ट होता है। सो या ठीक है, सो दैट इज हाउ यू यूज एनाकोंडा एंड जुपिटर। अब यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने ओवर द इयर्स धीरे धीरे सीखे। आप भी चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर करके सीख सकते हो, बट बेसिक जितना चाहिए आपको उतना मैंने सिखा दिया। अब लेट्स से आपको ये नोटबुक डाउनलोड करना है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको किसी भी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, एज पाइथन, एज HTML, एज PDF if you want, as IPYNB नोटबुक, जो खुद जिस फॉर्मेट में ये है, और इसको डाउनलोड करके आप बहुत इजीली अपने गिटहब अकाउंट में अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट, ये हमें पहला पार्ट कवर करना था इस वीडियो में। पहला और दूसरा, एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और जुपिटर नोटबुक का एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देना था, ठीक है। अब मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा, और वो है वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ गाइज लेट्स डिस्कस व्हाट इज अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। सो आप अगर नॉर्मली अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाकर के जुपिटर सर्च करके स्टार्ट कर दोगे, तो होता क्या है कि आपका एक कॉमन इंस्टॉलेशन होता है जहां से जुपिटर रन कर रहा होता है, वहां पे पहले से ही सारी की सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड रहती हैं, ठीक है। इनफैक्ट आई विल शो यू। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट गो टू ओवर हियर एंड आई विल सर्च फॉर एनाकोंडा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एनाकोंडा नेविगेटर मिलेगा, आपको इसको स्टार्ट करना है। सो गाइज दिस इज एनाकोंडा नेविगेटर ऑन योर स्क्रीन। यहीं पर आपको, दिस इज लाइक द कंट्रोल पैनल ऑफ एनाकोंडा, ठीक है। यहाँ पर ही आपको दिखाई देगा कि आपके पास कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आप चाहो तो आप और एप्लीकेशंस ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे यू कैन सी हमारे पास जुपिटर नोटबुक है, हमारे पास स्पाइडर भी है, हमारे पास VS कोड का है फीचर, पाइचार्म भी है, और ये चीजें भी आप स्टोर इंस्टॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट इफ यू वांट कि आप R लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करो डेटा साइंस में, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मेन प्रॉम्प्ट होता है जहां से आप सब कुछ कंट्रोल करते हो। अब यहाँ पर होम और उसके नीचे इन्वायरमेंट्स का एक टैब है। अब इन्वायरमेंट्स का जो टैब है ना, यहाँ पे अभी दो इन्वायरमेंट्स हैं मेरे मशीन पर। एक है बेस, जो आप जैसे ही इंस्टॉल करोगे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, और ये सेकंड टेंसरफ्लो मैंने खुद के लिए क्रिएट किया था कुछ दिन पहले, क्योंकि मैं डीप लर्निंग के ऊपर काम कर रहा था और मुझे अपना GPU यूज करना था। तो ये टेंसरफ्लो को इग्नोर करो, आपकी मशीन पे आपको सिर्फ ये बेस दिखाई देगा। अब अगर आप इस बेस वाले पे जाते हो ना, तो यहाँ पर आपको वो सारी लाइब्रेरीज दिखाई देंगी जो पहले से इंस्टॉल्ड है। वही मैं आपको बोल रहा था कि एनाकोंडा क्या करता है कि जितनी भी सबसे यूजफुल या सबसे यूज होने वाली डेटा साइंस लाइब्रेरीज हैं, उनको प्री इंस्टॉल करके आपको दे देता है। इसीलिए बहुत बड़ा हो जाता है, ये अराउंड 450 MB का इंस्टॉल है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप बेस वाले में काम करते हो, जैसे हमने थोड़ी देर पहले जब जुपिटर नोटबुक स्टार्ट किया था इस तरीके से, तो ये एक्चुअली बेस वाला ओपन हुआ था। इसको आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, ओपन विथ जुपिटर नोटबुक, तो सेम चीज ओपन होती और आपको सारी लाइब्रेरीज प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती। बट इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज दिस कि अगर आप लेट्स से आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया और आप उसको एक सर्वर पे डिप्लॉय करना चाहते हो, तो उस डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम क्या होगा कि ये सारे के सारे लाइब्रेरीज भी सर्वर पे इंस्टॉल करने पड़ जाएंगे, बिकॉज आपने जिस इन्वायरमेंट में ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उस इन्वायरमेंट में आपको ये सारी लाइब्रेरीज की जरूरत थी या फिर रिक्वायरमेंट थी। तो सर्वर पे भी वो रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी और इंस्टॉल करवाया जाएगा। तो बिना फालतू के ही आपका जो एप्लीकेशन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा इन साइज। तो जनरली क्या किया जाता है कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आप खुद का एक नया इन्वायरमेंट बनाते हो, ठीक है। तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हाउ कैन वी क्रिएट अ न्यू इन्वायरमेंट। और जब वो इन्वायरमेंट आप शुरू में बनाते हो तो वहां पर शुरू में कोई भी पैकेजेस इंस्टॉल्ड नहीं रहते। आप वही पैकेजेस इंस्टॉल करते हो फ्रेशली जिनके आपकी प्रोजेक्ट को जरूरत है। और फिर जब आप सर्वर पे उस
प्रोजेक्ट को मूव करते हो तो वही लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती हैं जो उस इन्वायरमेंट में आपने इंस्टॉल की थी। तो ये काइंड ऑफ एक सेफ बॉक्स क्रिएट कर रहे हो आप, जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट बनाते हो और बाद में वेबसाइट पर डिप्लॉय करते हो। अब टू बी ऑनेस्ट, शुरू में अगर आप ये कॉन्सेप्ट ना भी पढ़ो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम चल जाता है। बट अगर आप कभी भी फ्यूचर में कोई भी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना चाहोगे तो आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। मतलब आप उसके बिना भी कर सकते हो, बट दिस इज द राइट प्रैक्टिस। तो अभी सिंस आप स्टार्ट कर रहे हो और हम लोग चाह रहे हैं कि सब कुछ अच्छे से पढ़ाई करें, तो ये चीज भी मैं आपको जल्दी से कवर करवा देता हूँ। सो लेट मी फर्स्ट शो यू हाउ कैन यू क्रिएट अ न्यू इन्वायरमेंट। अब टू बी ऑनेस्ट, आप ये जीयूआई से भी बना सकते हो, बट ये जीयूआई मेरे को थोड़ा स्लगिश लगता है, मैं इनका जीयूआई यूज नहीं करता। जैसे यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ से आप क्लिक करके एक नया इन्वायरमेंट बना सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट से ये चीज दिखाऊंगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है एनाकोंडा और आपको एनाकोंडा प्रॉम्प्ट मिलेगा। आपको इसको ओपन करना है। दिस इज एनाकोंडा प्रॉम्प्ट एंड दिस इज द इन्वायरमेंट जिसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं, बेस वाला, ठीक है। आई कैन शो यू दिस वन, बेस वाले में भी हम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। सो उसके लिए आपको एक कमांड लिखना पड़ता है। यू विल हैव टू राइट कॉन्डा क्रिएट हाइफन हाइफन नेम और आपके नए इन्वायरमेंट का नाम, ठीक है। लेट्स से मेरे नए इन्वायरमेंट का नाम है कैंपस एक्स। मैंने एंटर मारा और इस स्टेप में आपसे पूछा जाएगा कि वुड यू लाइक टू कंफर्म और नॉट। मैंने यस बोला और मेरा जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो गया। और यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है टू एक्टिवेट दिस इन्वायरमेंट यूज दिस कमांड, क्योंकि अभी भी हम बेस में ही चल रहे हैं, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने कॉन्डा इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर रहा हूँ। सो आई वुड राइट कॉन्डा एक्टिवेट और मेरे इन्वायरमेंट का नाम है कैंपस एक्स। जनरली आप नाम कुछ ऐसा रखते हो जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। बट अभी मैं सिंस आपको दिखा रहा हूँ तो मैंने कैंपस एक्स रख दिया। सो यू कैन सी अब यहाँ पे नाम चेंज हो गया है, नाउ इट इज कैंपस एक्स। तो अब हम लोग एक बॉक्स में है जिसके अंदर अभी कोई भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं है। इनफैक्ट इफ आई कम बैक, यहाँ पर आप देखो ऑटोमेटिकली कैंपस एक्स बोल के एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यू कैन सी अभी इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज में कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आप क्लिक करो तो आपको ये ऑप्शंस ही नहीं आएंगे, ओपन विथ जुपिटर नोटबुक, ये सब ऑप्शंस नहीं आएंगे। उसका रीजन क्या है कि जुपिटर नोटबुक भी एक लाइब्रेरी है जो इंस्टॉल्ड है ही नहीं। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आई विल गो बैक टू Google Chrome and I will search conda install Jupyter Notebook और ये कमांड मुझे कॉपी करना पड़ेगा। दिस इज द कमांड conda install anaconda Jupyter. I'll copy this command. I will go back and over here I will paste this command. I'll just copy it one more time. पेस्ट हो गया, एंटर मारा और अब क्या होगा कि ये कमांड मेरे इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर देगा और उसके जो डिपेंडेंसीज हैं उनको भी इंस्टॉल कर देगा। और ये सब कुछ डाउनलोड हो रहा है, सो थोड़ा टाइम लगता है, आई जस्ट वेट। सो यू कैन सी गाइस, हमने सारे के सारे इंस्टॉलेशंस कंप्लीट कर लिए। अब आप अगर चाहो तो यहाँ से जुपिटर नोटबुक टाइप करके यू कैन ओपन जुपिटर नोटबुक, ठीक है। एंटर मारा और ये जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेम फाइल्स एंड फोल्डर्स मिलेंगे, बट इस बार आप क्या कर सकते हो, आप अगर एक नया फाइल बनाओ लेट्स से, और यहाँ पे अगर आप रन करो कमांड्स, तो दिस इज एक्चुअली रनिंग इनसाइड योर ओन इन्वायरमेंट, दैट इज कैंपस एक्स। द प्रॉब्लम विद दिस इन्वायरमेंट राइट नाउ इज कि आपकी जो लाइब्रेरीज हैं वो इंस्टॉल नहीं है। सी, नमपाई काम नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, इधर यू कैन गो बैक, यू कैन हॉल्ट दिस मशीन राइट नाउ, कंट्रोल सी प्रेस करके, नॉट द मशीन एक्चुअली, दिस प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप कॉन्डा इंस्टॉल कर सकते हो नमपाई को, ठीक है, लाइक दिस। आपको हर पैकेज का ये कॉन्डा इंस्टॉल वाला कमांड मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यस डाला और अब मैं अपनी पहली लाइब्रेरी जिसकी ज़रूरत मुझे अपने प्रोजेक्ट में है उसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। सिमिलरली आप और लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हो। मैं आपको एक और तरीका भी दिखाता हूँ इंस्टॉल करने का, आपको बार बार यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि ये करने के लिए आपको जुपिटर नोटबुक का फ्लो ब्रेक करना पड़ रहा है। सो यू कैन सी अभी ये बोल रहा है डेड कर्नल, द कर्नल हैज डाइड। तो सी इंस्टॉल हो गया। मैं फिर से लिखूंगा जुपिटर नोटबुक और मैं स्टार्ट करूंगा। सी फिर से स्टार्ट हो गया। आई कैन गो बैक टू दिस, अभी मैंने जस्ट क्रिएट किया था ये नोटबुक। और अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इम्पोर्ट numpy, तो दिस शुड वर्क।
सी अब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो बार बार अगर आप वहां पे ना जाकर के इंस्टॉल करना चाहो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कमांड लिख सकते हो, पिप इंस्टॉल लेट्स से numpy। अगर आप ये रन करोगे तो आप यहाँ से भी इस इन्वायरमेंट में चीजों को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बोल रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि हमने भी जस्ट इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। सो या गाइस, दिस इज इट। नाउ इफ यू वांट, आप चाहो तो इसको क्लोज भी कर सकते हो, इस इन्वायरमेंट को क्लोज कर सकते हो। सो आई विल प्रेस कंट्रोल सी, एंड इफ यू वांट टू डीएक्टिवेट यू हैव टू जस्ट राइट दिस कमांड डीएक्टिवेट। एंटर मारोगे, देखो आप वापस बेस में आ गए, ठीक है। और अगर आप जाओ वापस एनाकोंडा नेविगेटर में, और अगर आप वापस अपने कैंपस एक्स वाले इन्वायरमेंट पे क्लिक करो तो वहां पे आपको दिखाई देंगी वो सारी लाइब्रेरीज जो आपने इंस्टॉल की अभी। सो अगर मैं वापस कैंपस एक्स पे क्लिक करूं, यहाँ पे थोड़ा सा स्लगिश है ये यूआई, बट यू कैन सी यहाँ पे आपके पास numpy होगा और उसकी डिपेंडेंसीज होंगी, सी numpy है, और आपके पास जुपिटर और उसकी डिपेंडेंसीज भी होंगी, सी ये सारी जुपिटर की डिपेंडेंसीज है, ठीक है। तो अब अगर आप चाहो तो यहाँ से भी यू कैन ऐड न्यू लाइब्रेरीज। आप अगर नॉट इंस्टॉल्ड में जाओ, यहाँ से लेट्स से आपको पैंडास चाहिए तो आप पैंडास सर्च करोगे और आप पैंडास पे क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। सो ये क्या करेगा, पैंडास को ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देगा। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप जीयूआई के थ्रू भी कर सकते हो और आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हो। इट्स जस्ट कि इनका कमांड प्रॉम्प्ट थोड़ा सा स्लगिश, इनका जीयूआई थोड़ा स्लगिश है, तो आई प्रेफर यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ हाउ कैन यू डिलीट दिस एनवायरमेंट, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आप उसका एनवायरमेंट हटा देते हो अपने मशीन से, गिटहब पे डाल देते हो, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक तो ये रिमूव पे क्लिक कर दो, या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके यही लिख सकते हो। आप लिखोगे conda remove name campus x all। ऑल मतलब जितनी भी डिपेंडेंसीज आप सबको हटा रहे हो, ये सब कुछ को हटा रहे हैं हम। और ये इस पे प्रेस किया, एंटर मारा, और दीज प्रॉम्प्ट्स आर कमिंग आउट। थोड़ी देर के बाद अगर आप नोटिस करोगे ये चीज हट जाएगा। आई जस्ट वेट। सो यू कैन सी हमने सब कुछ हटा दिया है। सो इस पॉइंट पे अगर आप लिखो conda activate campus x, इट वुड गिव यू हटा नहीं, आई गेस अब हट गया। हाँ, वो अपडेट लेने में थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो हट गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डीएक्टिवेट, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा conda activate campus x। आई गेस फोल्डर डिलीट नहीं हुआ है, जो कैंपस एक्स का फोल्डर बना है वो डिलीट नहीं हुआ है, बट अगर आप कुछ भी इंस्टॉल करना चाहोगे तो वो नहीं होना चाहिए। लेट्स सी। अरे हो भी रहा है, अजीब है। आई गेस एक बार मुझे इसको बंद कर देना चाहिए और फिर से ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इट इज टेकिंग सम टाइम। तो आई जस्ट वेट, एंड नाउ आई रन conda, और यहाँ पे आई वुड राइट conda activate campus x। बार बार स्विच कर जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। conda install numpy। मुझे लगता है कि एक बार मुझे रीस्टार्ट लेना पड़ेगा। आप लोग गाइस ये ट्राई करके देख लेना, यहाँ से तो हट चुका है, वहाँ पे भी नहीं आना चाहिए था, बट समहाउ आ रहा है। सो एनीवेज, दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल इन्वायरमेंट्स। द होल आइडिया इज कि आप नए प्रोजेक्ट को एक कंप्लीटली ब्लैंक नए सेटअप में करना चाहोगे, सो दैट सर्वर पे कोई गड़बड़ ना हो। दैट इज द होल आइडिया, ठीक है। सो ये हो गया। अब मैं आपको दो चीजें और जल्दी से बता देता हूँ, कैगल पे कैसे काम करना है और गूगल कोलैब पे कैसे काम करना है, और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे कैगल का डेटा आप गूगल कोलैब पे रन कर सकते हो, ठीक है। ओके नाउ गाइज, आई विल शो यू कि मैं पर्सनली कहाँ पे काम करता हूँ। मैं पहले 1-2 साल पहले मैं एनाकोंडा पे काम किया करता था, जब भी मुझे कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नहीं एक्चुअली इन जनरल, अगर मैं कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर रहा होता था या पढ़ा रहा होता था या पढ़ रहा होता था, तो आई यूज टू यूज एनाकोंडा। बट फिर पिछले 1-2 सालों में जब भी मुझे कुछ भी छोटा मोटा काम होता है रिलेटेड टू डेटा साइंस, तो मैं अपने मशीन पे लोकल इन्वायरमेंट में नहीं कोड करता हूँ। इंस्टेड आई ईदर यूज कैगल और आई यूज गूगल कोलैब, ठीक है। सो अगर आप एक बिगिनर हो और अगर आप एनाकोंडा वगैरह इंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्टली कैगल पे जा सकते हो, क्योंकि ऐसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जो डेटा सेट मिलेंगे वो कैगल पे ही मिलते हैं। तो आपको बस कैगल पे कोई भी डेटा सेट सर्च करना है, जैसे कि टाइटैनिक, और आपको बस वहां पे जा करके, जैसे कि यहाँ पे आप जाओगे कोड में
और यहाँ पे आपको न्यू नोटबुक बोल के दिखाई देगा ऑप्शन। किसी भी डेटा सेट पे जब आप जाओगे तो आपको न्यू नोटबुक का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि लेट्स से मैं ट्विटर पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी सारा सर्च करने के बाद डेटा सेट्स आया, और लेट्स से मैं इस डेटा सेट पे घुसा, और अब मुझे क्या करना है, मुझे एक इससे रिलेटेड कुछ भी कोड करना है। तो आई विल क्लिक ऑन न्यू नोटबुक। ये क्या करेगा, ये कैगल में भी एक नोटबुक क्रिएट कर देगा, जुपिटर नोटबुक। ठीक है, दिस इज द जुपिटर नोटबुक। इसको यहाँ से मैं रीनेम कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, टेस्ट रन, और दैट्स इट। ये बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ पे देखो आपके पास दो ऑप्शन है, कोड और मार्कडाउन का। अगर आपको डेटा सेट चाहिए तो आपको बस ये पहला सेल रन करना है। ये पहला सेल आपको फाइल का पाथ दे देगा, जैसे ये आपकी CSV फाइल का पाथ है, और साथ ही साथ आपको numpy और pandas कॉल करके भी दे देगा। यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो pd.read_csv, और यहाँ पे आप ये जो पाथ है इसको पेस्ट कर सकते हो और रन कर सकते हो। और ये देखो गाइस, आपका डेटा सेट यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो और यहाँ पे भी आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो, मार्कडाउन, जैसे कि आप कुछ लिखना चाहते हो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप इसको बोल्ड करना चाहते हो, बोल्ड करने के लिए मार्कडाउन में आप दो एस्ट्रिक्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हो, सी। और आप वो सब कुछ जो आप वहां पे कर पा रहे थे अपने मशीन के ऊपर एनाकोंडा यूज करके, वो आप कैगल में भी कर सकते हो। तो पर्सनली मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट आई डू इज कि मैं डेटा सेट सर्च करता हूँ कैगल पे, और यहीं पर इसको मैं चला लेता हूँ। तो काफ़ी टाइम बचता है। आप चाहो तो दूसरे के साथ तुरंत शेयर कर सकते हो, आपको बस इसको पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड, आपको ये सेव करना पड़ेगा। आप इसको सेव कर सकते हो, और आप इसको जैसे ही सेव करोगे तो कैगल में और लोगों को भी ये दिखाई देने लग जाता है। तो कैगल अगर आपको अपवोट्स मिलते हैं तो आपका प्रोफाइल भी इन्हांस करता जाता है कैगल में। तो इसलिए आई प्रेफर राइटिंग दीज काइंड ऑफ कोड्स इन कैगल। बट अगर आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप कैगल यूज नहीं करोगे। ठीक है, सेकंड, अगर आपके पास खुद का डेटा सेट है और आप वो अपलोड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जा करके व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे जा करके आप इनपुट में, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, प्लस आई गेस मैंने कहीं तो यूज किया था, हाँ, ऐड डेटा। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपना पर्सनल कोई डेटा सेट यूज कर सकता हूँ। सी, अपलोड अ डेटा सेट, ब्राउज फाइल्स, और जैसे कार्स बोल के एक डेटा सेट है मेरे मशीन पे, इसका एक डेटा नाम डाल देते हैं, कार्स डॉट CSV, या कार्स 123, कुछ एक यूनिक URL चाहिए उसको, और मैंने क्रिएट कर दिया। सी, इट सेज वी आर प्रोसेसिंग योर डेटा, प्रोसेस हो गया। और अब अगर आप इसको रन करो, सी यहाँ पर है ये, अगर मैं इसको फिर से रन करूं तो मेरे पास कार्स वाला भी है। सो आई कैन कॉपी दिस पाथ एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर लाइक दिस। और अगर मैं इसको रन करूं और यहाँ पे आके अगर मैं DF लिखूं, तो ये ना मेरा कार वाला पूरा डेटा। ठीक है, तो इवन इफ अगर आपके पास आपका जो डेटा है वो कैगल पे अवेलेबल नहीं है, बट आप कैगल का ये इंटरफेस, ये UI यूज करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो इस तरीके से डेटा को अपलोड करके। ठीक है, एक और चीज अच्छी क्या है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस नोटबुक को जैसे मैं कर रहा हूँ, सी, ये रन हो गया, ये डाउनलोड हो गया। अब इसको आप चाहो तो गिटहब पे अपलोड कर दो, या अपने मशीन पे रख लो, या किसी के साथ शेयर कर दो, आपके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कुछ जनरेट करते हो, कुछ भी अगर आप जनरेट करते हो, तो वो कैसे जनरेट होता है, जैसे लेट्स से मुझे ये DF को जनरेट करना है, एज इन आउटपुट में जनरेट करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। आई कैन राइट DF.to_CSV, फाइल का नाम cars.csv, और इसको रन कर दिया। और अगर मैं आउटपुट में जाऊं और इसको रिफ्रेश करूं, सी, यहाँ पे cars.csv है, और इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अगर आप कुछ जनरेट कर रहे हो जो आपको चाहिए है, तो कोई भी फाइल्स ऐसी हो सकती हैं, तो आप इस तरीके से डाउनलोड भी कर लेते हो। ठीक है, तो ये कैगल वाला इंटरफेस बहुत ही मस्त है इसका बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपके पास GPU नहीं है, ग्राफिक्स कार्ड। सो अगर आप डीप लर्निंग में काम कर रहे हो तो आपको बहुत स्लोली यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, और उसी का सोल्यूशन है फिर गूगल कोलैब, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो एक और टूल है जो हमारे पास, वो है गूगल कोलैब। गूगल का है ऑब्वियसली, सब कुछ सेम ही है। बस एक ही फायदा है इसका, एक्चुअली दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आपका ये जो टूल है ये आपके डायरेक्टली ड्राइव अकाउंट से लिंक्ड है, तो कुछ भी आप कोड करते हो
वो ऑटोमेटिकली आपके ड्राइव अकाउंट में सेव हो जाता है। जैसे ये मेरे पास सारे नोटबुक सेव्ड है, ठीक है। आप अगर चाहो तो एक न्यू नोटबुक बना सकते हो, जो कि अगेन एक जुपिटर नोटबुक ही है, कुछ खास डिफरेंट नहीं है। जुपिटर नोटबुक का ही ऑनलाइन वर्जन है ये सब कुछ, कैगल में या फिर गूगल कोलैब में। सी यहाँ पे इफ यू वांट यू कैन अगेन रीनेम टेस्ट रन, ठीक है। और फिर से आपको सेम ऑप्शन है कोड और टेक्स्ट का, बिल्कुल जो फीचर्स आपके पास थे यहाँ भी आप रन करते हो, बिल्कुल सेम चीजें करके शिफ्ट एंटर मारने से आपको आउटपुट मिल जाता है। द सेकेंड बेनिफिट ऑफ यूजिंग गूगल कोलैब इज कि यहाँ पर आपके पास जीपीयू का पावर होता है। सो अगर आप अगर साथ में डीप लर्निंग पढ़ रहे हो और आपके पास बहुत अच्छा मशीन नहीं है, लेट्स से आपके पास बहुत अच्छा ग्राफिक्स कार्ड वाला मशीन नहीं है, तो आप गूगल कोलैब यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप रन टाइम में जा करके कहाँ गया मैं, बार बार सेटिंग्स भूल जाता हूँ, और चेंज रन टाइम टाइप में जाकर के हार्डवेयर एक्सेलरेटर में आप जीपीयू सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। अब आपका जो डीप लर्निंग कोड है, ऑब्वियसली आपका मशीन लर्निंग कोड तो जीपीयू यूज करेगा नहीं, आपका डीप लर्निंग कोड जो है वो बहुत फास्ट रन करता है इन कंपैरिजन टू सीपीयू, ठीक है। आप इनफैक्ट यहाँ पे टीपीयू भी यूज कर सकते हो, अगर आपका कोड लाइब्रेरीज जो है वो सपोर्ट करती हैं टीपीयू, तो और भी फास्ट रन करता है आपका कोड। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आपके पास कैगल की तरह डायरेक्टली डेटा सेट्स नहीं होते, तो आपको डेटा सेट्स अपलोड करने पड़ते हैं, ठीक है। अपलोड कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। रन किया, ये रहा कार्स वाला डेटा सेट और ये अपलोड हो गया। इसका बस मुझे पाथ कॉपी करना है और यहाँ पे आई विल हैव टू इंपोर्ट pandas as pd। ये सारी लाइब्रेरीज पहले से इंस्टॉल्ड रहती हैं, जैसे अभी तक हमने देखा है pandas में भी। आई वुड राइट df.pd.readcsv और यहाँ पे आई जस्ट पेस्ट द पाथ। और अब अगर मैं df को रन करूँ तो आई गेट द सेम, ठीक है। तो अगर आपके मशीन पे कोई भी डेटा सेट पड़ा है तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी सब कुछ फीचर्स अवेलेबल है आपके पास। आप फाइल में जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ गया डाउनलोड का ऑप्शन, ये रहा डाउनलोड एज अ पाइथन फाइल या फिर जुपिटर नोटबुक के फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपके पास जीपीयू का सपोर्ट है, आपका ये सारा का सारा फाइल ऑटोमेटिकली आपके ड्राइव में सेव हो रहा है, तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है गूगल कोलैब। तो या तो मैं गूगल कोलैब यूज करता हूँ या तो मैं कैगल यूज करता हूँ। जब तक मैं प्रोजेक्ट ना बना रहा हूँ तब तक मैं इन दोनों के ऊपर ही काम करता हूँ और मुझे कभी कोई परेशानी हुई नहीं एज सच, ठीक है। तो अब मैं एक लास्ट चीज आपको इस वीडियो में बताता हूँ, उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। वो ये है कि अगर आप डीप लर्निंग में काम कर रहे हो और लेट्स से आपके पास बहुत बढ़िया जीपीयू वाला मशीन नहीं है, तो ऑब्वियसली आप गूगल कोलैब यूज करने का ट्राई करोगे। बट गूगल कोलैब में आपको डेटा सेट अपलोड करना पड़ता है, राइट। अब डेटा सेट जो मोस्टली आपको मिलेंगे वो आपको कैगल पे मिलेंगे। जितने भी आपको बढ़िया डेटा सेट्स हैं इमेज प्रोसेसिंग रिलेटेड, जैसे बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स हैं, जैसे कि मास्क डिटेक्शन का एक डेटा सेट है, सी। अब जैसे कि ये डेटा सेट है, लाइक ये डेटा सेट है। बहुत बड़े डेटा सेट भी हैं, लाइक 23 GB का क्या करूंगा मैं, चलो 2 GB वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 GB का डेटा सेट है, ठीक है। ये CSV फाइल्स हैं, हाँ ये डेटा सेट है, इसमें सारे के सारे इमेजेस होंगे, ये रहे सारे इमेजेस, ठीक है, ये सारे इमेजेस हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं गूगल कोलैब यूज कर रहा हूँ तो मुझे सारे इमेजेस को यहाँ से डाउनलोड करके फिर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत ही हेक्टिक काम है, ऐसा आप कर नहीं पाओगे। तो मैं आपको एक क्विक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप क्या कर सकते हो कि कैगल का डेटा कितना भी बड़ा डेटा हो, कितना भी बड़ा डेटा हो, आप उसको तुरंत यहाँ पे ला सकते हो और फिर उसके ऊपर काम कर सकते हो। फायदा क्या है कि आपके पास जीपीयू का पावर है गूगल कोलैब के पास और डेटा सेट है कैगल का। तो इन शॉर्ट आपको डीप लर्निंग के लिए एक बहुत महंगा कंप्यूटर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप गूगल कोलैब में अपना काम चला सकते हो। हाँ वो अलग बात है कि अगर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हो तब थोड़ी सी परेशानी होती है, बट आप नॉर्मल अगर सीखने के प्रोसेस में कर रहे हो चीजें तो आपका ये पर्पज इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या करना है, हमें कैगल से ये डेटा सेट को यहाँ पे इस जगह पे लेकर के आना है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको कैगल पे अपने अकाउंट में जाना पड़ेगा। दैट इज स्टेप 1। यू विल गो टू योर अकाउंट और वहां से आपको एक एपीआई टोकन डाउनलोड करना पड़ेगा। सी, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू एपीआई टोकन। सो वंस यू क्लिक ऑन दिस, ये एक फाइल ऑटोमेटिकली आपके मशीन में डाउनलोड हो जाएगी। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इस फाइल को अपलोड कर देना है, ठीक है। कैगल, सी दिस इज द फाइल। सो या गाइज, ये हमारी फाइल अपलोड हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें ये 2 लाइंस का कोड कॉपी करना है
और यहाँ पे रन कर देना है। बेसिकली हम एक डायरेक्टरी बना रहे हैं कैगल बोल के, और उसके अंदर हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस फाइल को kaggle.json को। सो अगर मैं इसको रन करूँ, आपको कुछ आउटपुट में दिखाई नहीं देगा, बट ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी डेटा सेट यूज करना है, आप उस डेटा सेट के पेज पे जाओगे और यहाँ पे क्लिक करके कॉपी एपीआई कमांड पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर आकर के उस एपीआई कमांड को आप पेस्ट कर दोगे। बस जस्ट मेक श्योर इसके आगे आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, बिकॉज इट इज अ कमांड, ठीक है। अब आप इसको जैसे ही रन करोगे, वो डेटा डाउनलोड हो जाएगा आपके कोलैब के इस फोल्डर में, ठीक है। सो यू कैन सी बहुत फास्ट है, अराउंड 100 मोर देन 100 एमबीपीएस डाउनलोड हो रहा है। सो बहुत तेजी से ये डेटा डाउनलोड होकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये मैनुअली करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले आप 2 GB डाउनलोड करोगे, फिर आप 2 GB अपलोड करोगे, छोटी छोटी फाइल्स हैं, तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पर यू वुड सी कि इतना फास्ट हो गया, राइट। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, सो यू कैन सी ये रहा मेरा डेटा, ठीक है। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस डेटा इज कि ये डेटा जिप फॉर्मेट में है, और आपको क्या चाहिए होगा, हर फाइल अलग अलग। तो उसके लिए भी एक कस्टम कोड है, आपके पास एक मॉड्यूल होता है जिप फाइल बोल के, आपको बस ये कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जहाँ पे इस जगह पे आपको बस ये फाइल का नाम डाल देना, ठीक है, दैट्स इट। और अब आप इसको जैसे ही रन करोगे, ये क्या करेगा, ये इस जगह पे इस पूरे जिप फाइल को अनजिप करके सारी फाइल्स लेके आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एंड गाइज ये हो गया ये वाला स्टेप। अगर मैं फिर से इसको रिफ्रेश करूं, सो यू कैन सी ये रहा अपना मेडिकल मास्क वाला डेटा। अगर मैं इस पर क्लिक करूं, ये रहा वो फोल्डर, ये रहा वो फोल्डर, और ये रहे सारे इमेजेस। थोड़ा टाइम लगता है। सी दीज आर ऑल द इमेजेस। अब आप केरास जैसी लाइब्रेरी को यूज करके इसको तुरंत यूज कर सकते हो, बट वो हमारा कंसर्न नहीं है। मुझे बस आपको दिखाना था कि आप कैसे बहुत बड़े डेटा सेट्स को गूगल कोलैब पे लाके इंपोर्ट कर सकते हो। और हम ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जीपीयू का पावर है, सो दैट अगर मेरे पास बहुत पावरफुल मशीन नहीं है मेरे पास, तो आई कैन ऑलवेज यूज गूगल कोलैब, ठीक है। सो या गाइस, मैंने काफ़ी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दी। ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें सीखने में या ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि आपको ये सब कुछ मैं एक सिंगल वीडियो में बता दूं, सो दैट आपके लिए रेफरेंस का काम करे। फ्यूचर में अगर आप कभी भी कुछ भी इनमें से चीज़ें ट्राई कर रहे हो, जब आप डीप लर्निंग में भी जा रहे हो, तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। आपको टूल से रिलेटेड इससे ज़्यादा परेशानी मशीन लर्निंग में नहीं आएगी, मोस्ट लाइकली, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम लोग एक एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल देखेंगे, टू हैव अ बर्ड आइज व्यू। So yeah, if you like this video guys, please consider subscribing, share भी कर देना। So yeah, कल मिलते हैं, bye।